नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बाढ़ प्रभावित सुदूर पश्चिम क्षेत्र के अवस्था अवलोकन कर रहल। निरीक्षण पश्चात आज काठमाडौँ लौटे के कार्यक्रम। नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी के बैठक आज बैठ रहल। संसद अवरोध लगायत के विषय में बैठक केंद्रित। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री शाक्य विश्वास के मत ले रहल। प्रदेश सभा में आज विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव निर्णार्थ प्रस्तुत होगी। कोरोना वायरस के महामारी सन 2022 तक कायम रहे के WHO के चेतावनी। खोप के सहयोग में विस्तार कर लापी। ICC T20 विश्व कप क्रिकेट में आज दुगो खेल हो रहल। पहिलका खेल में बांग्लादेश आ पपुआ न्यू गिनी भिड़ रहल। अब पूरा समाचार। लगातार के वर्षा बाद आयल बाढ़, भूस्खलन आ डुमान से आज सबरे तक देश के विभिन्न जिला में 88 जने के मृत्यु भइल पुष्टि भइल गृह मंत्रालय जनौले बा। आज 11 जने के मृत्यु पुष्टि भइल बाटे। इससे पहले बुध के 63 आ मंगर के 14 के मृत्यु भइल पुष्टि भइल रहे। विपद के में पर के 5 थर में सबसे बेसी 27 जने के मृत्यु भइल बा। इलामा, डोटी में 13 जने के मृत्यु भइल बा। ओही लेखा कालीकोट, बैतडी, डडेलधुरा, बझाङ, हुम्ला, सोलुखुम्बु, प्युठान, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर लगायत 15 जिला में मानवीय क्षति भइल महाशाखा के प्रमुख हुमकला पाण्डे जानकारी देहने। विपद के 20 जिला प्रभावित भइल बाटे। बझाङ में सबसे बेसी 21 जने भुला रहल बा। 5 थर में 4 सहित विभिन्न जिला में करके 30 जने बेपत्ता रहल गृह मंत्रालय जनौले बा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बाढ़ आ भूस्खलन प्रभावित सुदूरपश्चिम के अवस्था अवलोकन करे खातिर उन्हें गइल बानी। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से सुर्खेत होते दिपायल गइल प्रधानमंत्री देउवा डडेलधुरा के जोगबुढ़ा आ कंचनपुर के दोधारा चांदनी के अवस्था भी अवलोकन करे के कार्यक्रम तय भइल प्रधानमंत्री के सचिवालय जनौले बा। प्रधानमंत्री देउवा के नेतृत्व में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले, नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य एवं पूर्व मंत्री सब NP साउद, रमेश लेखका, वीर बहादुर बलार सहित के टोली ओह तरफ गइल हुए। प्रधानमंत्री देउवा सहित के टोली कुछ दिन से हो रहल लगातार के वर्षा से ही आइल बाढ़, भूस्खलन आ डुबान के विभिन्न जिला में निरीक्षण पश्चात सुख के काठमाडौँ लौटे के कार्यक्रम बा। नेकपा एमाले आज स्थायी कमेटी के बैठक बोलौले बाटे। बैठक कुछ देर में ही शुरू होगी। आज के बैठक खातिर 5 गो एजेंडा तय भइल जनावल गइल बा। आश्विन 15 से 17 गते तक संपन्न विधान महाधिवेशन के समीक्षा, कार्तिक 6 गते होखेवाला बड़ा अधिवेशन, कार्तिक 9 गते खातिर तय भइल पालिका अधिवेशन और अगहन में होखेवाला राष्ट्रीय महाधिवेशन के विषय बैठक के मुख्य एजेंडा रहे। संघीय संसद में अपना से हो रहल अवरोध के विषय में भी बैठक केंद्रित होकर के जनावल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य आज विश्वास के मत ले रहल बानी। बागमती प्रदेश सभा के बैठक दोपहर 1 बजे बाद शुरू भइल हुए। मुख्यमंत्री शाक्य विश्वास के मत खातिर बीतल आश्विन 24 गते प्रदेश सभा में प्रस्ताव पेश कैले रहने। विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव आज प्रदेश सभा में निर्णार्थ प्रस्तुत हो रहल बाटे। शाक्य बीतल भादो 2 गते नेपाल के पहिलका महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहने। नेकपा एमाले विभाजन होके नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भइले बाद वहाँ के संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक विश्वास के मत ले रहल बानी। बागमती प्रदेश में सभामुख सहित 109 जने सांसद बाटे लोग। प्रदेश सभा में अभी एमाले के 43 जने सांसद बाटे। शाक्य के सरकार टिकावेला 55 मत के आवश्यक बाटे। विपक्षी गठबंधन में माओवादी केन्द्र संगे 23, नेपाली कांग्रेस संगे 22, नेकपा एकीकृत समाजवादी संगे 13, जनता समाजवादी संगे 1 करके 59 सांसद बाटे लोग। उ लोग शाक्य के विश्वास के मत ना देवे के या नया सरकार बनावे के घोषणा कर चुकल बा। मौसमी प्रणाली बाहर संगे मौसम में सुधार आवे के शुरू भइल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। बीतल इतवार से देश के विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय रहल झरी और भारी वर्षा करावे के मौसम प्रणाली बुध के रात बाहर गइल मौसमविद वरुण पाण्डे जानकारी देले बानी। यी सँगै बढ्का पानी परेको न्यून चापिय प्रणाली तथा
पश्चिमी वायु के प्रणाली के संयुक्त प्रभाव हटल बाटे अब जनजीवन क्रमिक रूप में सामान्य होखे के मौसम में सुधार आवे के मौसमविद लोग बतौले बा। हुमला के उत्तरी नामखा, हिल्सा और लिमी के पदयात्रा में रहल नेपाली और विदेशी नागरिक के पर्यटकीय यात्रा हिमपात के कारण अवरुद्ध भइल बा। स्लोभेनिया से आइल 4 विदेशी नागरिक, 3 पथ प्रदर्शक और 5 स्थानीय एतवार से पड़ल हिमपात से लिमी क्षेत्र के तुमलिंग में रोकल बाध्य भइल बाटे। 3 फीट से ज़्यादा हिमपात के कारण न्यालू लेक में हिमपात भइला से उ टोली उन्हें रुकल बाटे। पर्यटकीय क्षेत्र नामखा गाउँपालिका के लिमी के पदयात्रा उड़वा के सिमकोट लौटे के क्रम में एतवार के रात से पड़ल हिमपात से उ लोग अलगे रह ना सकल तमलिंगा में रोकल बाध्य भइल प्रमुख जिला अधिकारी गणेश आचार्य जानकारी देहने। हिमपात के कारण नामखा गाउँपालिका 6 के लिमी के न्यालू लेक के रास्ता अवरुद्ध भइला से रास्ता हटावे के ना सकला कारण विदेशी सहित 12 जने रुकल बाटे। अब आर्थिक समाचार। तरलता व्यवस्थापन करे खातिर नेपाल राष्ट्र बैंक बीफे के 10 अरब बराबर के रिपो जारी करे के भइल बाटे। बैंक तथा वित्तीय प्रणाली में लगानी योग्य रकम अभाव होखे ना देवे खातिर केंद्रीय बैंक 7 दिने रिपो जारी करे लागल हुए। बैंकिंग प्रणाली में तरलता के समस्या देखैला में बैंक अल्पकालीन अवधि के रिपो जारी करे लाटे। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक और वित्तीय संस्था सब कार्तिक 11 गते परिपक्व होके वाला हिसाब से रिपो आज दोपहर 3 बजे बोलकमल मार्फत खरीद करे के जनौले बाटे। तरलता अभाव में बैंक तथा वित्तीय संस्था सब रिपो अंतर बैंक सापटी स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग कर सके। अभी ज़्यादातर बैंक सब कर्जा के मांग बढ़ल, लेकिन लगानी योग्य रकम अभाव के कारण तरलता अभाव सिर्जना भइल बाटे। यही कारण बाजार में बैंक सब अपना खुशी निक्षेप ताने खातिर ब्याज दर तोकले रहे, जेकरा के अभी केंद्रीय बैंक लगाम लगौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व के गरीब देश सबके खोप में पहुंच ना भइला के कारण कोरोना वायरस के महामारी सन 2022 तक भी कायम रहे के चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO देहले बा। गरीब देश सबसे आवश्यकता मुताबिक खोप पावे ना सकला के कारण महामारी लंबा जाए के देखल गईल कहत WHO खोप के सहयोग में विस्तार करे खातिर सब राष्ट्र से अपील कइले बा। गरीब देश आवश्यकता मुताबिक खोप ना मिलला से कोरोना वायरस के महामारी सन 2022 तक सहज रूप में लंबे के देखल WHO के सीनियर लीडर डॉक्टर ब्रूस एलवार्ड बतौले बड़न। डॉक्टर एलवार्ड धनी देश सब के खोप उत्पादक कंपनी सब में कईल और आपन खोप के ऑर्डर के त्याग करके आग्रह कईल बड़न। धनी देश आपन आवश्यकता से ज़्यादा खोप मौजूद रखला के कारण उत्पादक सब कम आइल भइल देश सब में प्राथमिकता देवे खातिर ना सकल एलवार्ड के कहना बाटे। ऐसे धनी देश सब बाचा कई त खोप के आपूर्ति कर सके के भी एलवार्ड आग्रह कैले बानी। अब खेलकूद समाचार। यूएई या ओमान में जारी आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में आज 2 खेल हो रहा बा। पहिलका चरण अंतर्गत समूह बी के दोनों खेल ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में होगी। पहिलका खेल में बांग्लादेश आ पपुआ न्यू गिनी बीच प्रतिस्पर्धा होगी। 2 टोली बीच के खेल अब के कुछ देर में शुरू होगी। ऐसे ही दूसरे का खेल में ओमान और स्कॉटलैंड बीच प्रतिस्पर्धा होगी। ये खेल रात के 7:45 बजे शुरू होगी। इस समूह में स्कॉटलैंड 4 अंक जोड़ के शीर्ष स्थान में बाटे। ओमान 2 अंक जोड़ के दूसरका और बांग्लादेश 2 अंक जोड़ के तेसरका स्थान में रहल बा। पपुआ न्यू गिनी अंक विहीन रहत अंतिम में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा बाढ़ प्रभावित सुदूर पश्चिम क्षेत्र के अवस्था अवलोकन कर रहा। निरीक्षण पश्चात आज भी काठमाडौँ लौटे के कार्यक्रम। नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी के बैठक आज बैठ रहा। संसद अवरोध लगायत के विषय में बैठक केंद्रित। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री शाक्य विश्वास के मत ले रहा। प्रदेश सभा में आज विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव निर्णयात्मक प्रस्तुत होगी।
कोरोना वायरस के महामारी सन 2022 तक कायम रहे के WHO के चेतावनी, खोप के सहयोग में विस्तार करला अपील। ICC T20 विश्व कप क्रिकेट में आज 2 खेल हो रहा। पहिलका खेल में बांग्लादेश आ पपुआ न्यूगिनी भिड़ रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।